इसे दौसा जिले की दूसरी सबसे बड़ी बावड़ी कहा जाता है। इसे भांडारेज की बावड़ी या बड़ी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों प्रेतों ने एक रात के अंदर करवाया था। तो मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के दौसा जिले की दूसरी बड़ी बावड़ी, जिसे भांडारेज की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, इसे बड़ी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आ गया हूं दौसा जिले से लगभग 15 किलोमीटर, जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर, जयपुर आगरा NH 21 से मात्र 3 किलोमीटर अंदर की ओर ये भांडारेज गाँव में ये भांडारेज की बावड़ी बनी हुई है। इसे बड़ी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी के अगर इतिहास की बात करें तो इस बावड़ी का निर्माण 1732 ईस्वी यानी लगभग 1789 विक्रम संवत के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। साथियों, इस बावड़ी के अंदर देखने के लिए बहुत सारे कक्ष, बावड़ी के अंदर एक कुआं और बावड़ी की जो खूबसूरती है वो वाकई देखने लायक है। हिंदू मुगलिया आर्किटेक्चर के अंदर बनाई गई इस बावड़ी को आज अपने एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आइए अंदर की ओर। सामने की ओर से आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक आयताकार गुम्बद दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग की गई है। चारों ओर अष्टकोणीय रूप में 4 छतरियां बनाई गई हैं। बावड़ी जो है वो लगभग 100 फीट गहरी है, 3 मंजिला है। तो चलिए अपने पूरी बावड़ी को एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बावड़ी में आने के लिए आपको कोई भी टिकट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बावड़ी में आना चाहते हैं तो यह जयपुर आगरा NH 21 नेशनल हाईवे 21 से मात्र 3 किलोमीटर अंदर की ओर भांडारेज नामक गांव में बनी हुई है। बाहर का आपको परिवेश दिखाऊं तो ये वाला है। चारों ओर इसकी दीवार बनी हुई है। ये गांव के अंदर की ओर है, थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा और बाहर यहाँ रुकने के लिए भी अच्छी जगह है। इसके बाद में आप देखिए कि आपको चारों कोनों के ऊपर इस तरह की अष्टकोणीय छतरियाँ दिखाई देंगी और बीच में जो ये आयताकार गुम्बद आपको नजर आ रहा है, ये मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर दोनों में बनाया गया है। और इसके अंदर बरामदे देख रहे हैं। साथियों, इस बावड़ी के अंदर 2 सुरंगें हैं जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दुनिया की सबसे बड़ी गहरी चांद बावड़ी से जुड़ी हुई हैं और इसके बारे में एक कहानी भी प्रचलित है। इसकी अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको अंदर की ओर लेके चलना। बावड़ी का जो प्रवेश द्वार है उसमें आपको पिलर्स दिखाई देंगे। ये आयताकार एक कमरा बना हुआ है और इसमें बहुत सारे पिलरों का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की ओर आयताकार एक गुम्बद बना हुआ है। फिर जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे तो बावड़ी जो है वो 3 मंजिला के रूप में बनी हुई है। इस तरफ भी इसके कक्ष बने हुए, आपको 2 कक्ष इस तरफ और 2 यहाँ दिखाई देंगे। जो यहाँ की जो सुरंगें हैं वो इनके अंदर की ओर है, जो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहाँ कोई बारात आई थी जो इन सुरंगों में चली गई। कहते हैं कि उनमें से आधे लोग ही जिंदा बाहर आ पाए। ये यहाँ के लोगों में खास प्रचलित है। उसके बाद से इन गुफाओं को, इन सुरंगों को बंद कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह सुरंग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर चांद बावड़ी से जुड़ी हुई है। अब आप अंदर की ओर आइए। 3 मंजिला जो बावड़ी है वो आप देखेंगे बहुत बेहतरीन बनी हुई है। सफेद और लाल पत्थर का प्रयोग करके इस बावड़ी को बनाया गया है। बावड़ी के अंदर की ओर आप देखेंगे तो दोनों ओर आपको बहुत सारे कक्ष दिखाई देंगे। उस जमाने में बावड़ी का प्रयोग जो है वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता था। और ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इसमें फ्लोर आप देख रहे हैं, तो ये पानी की ऊंचाई को दर्शाने के लिए बनाए जाते थे। ये कमरे चेंजिंग रूम के रूम भी काम में लिए जाते थे, या अन्य जब भी कोई प्रोग्राम होता था तब इन स्तंभाकार कमरों के अंदर लोग यहाँ रुकते थे। अंदर की ओर आइए। अभी हम जो हैं वो इस बावड़ी के 3री मंजिल के अंदर है। बावड़ी 3 मंजिला है। ऊपर का फॉर्मेट अपने ऊपर से देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको नीचे के दिखाता हूँ। ये जो आप तल देख रहे हैं ये इस बावड़ी का दूसरा तल है। ये इस तरह से बनाए जाते थे ताकि इसके अंदर पानी का जो आयतन होता था
कि पानी कितनी ऊंचाई तक है, उसको नापने के लिए उस जमाने में इन तलों का निर्माण किया जाता था। सामने की ओर अब आपको इसके अंदर से एक रास्ता भी दिखाई देगा और नीचे की ओर जो स्वागत कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक बावड़ी के जो एक मंजिल है उसकी ऊंचाई लगभग 20 से 25 फीट है। बावड़ी की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 100 फीट से अधिक है और इसकी लंबाई लगभग 200 फीट है। सामने की ओर इसके गहरा कुआं बना हुआ है। तो अब अपने सबसे पहले नीचे के तल में चलते हैं और आपको मैं इस बावड़ी की कुछ खास बातें हैं वो दिखाता हूँ। बावड़ी का जो फर्स्ट तल है, नीचे का जो धरातल है, अब मैं बिल्कुल उसके करीब आ गया हूँ और आप देखिए कि यहाँ एक स्वागत कक्ष बोल दें या एक पोल बना हुआ है जिसकी हाइट लगभग 20 से 25 फीट है। ऊपर की दूसरी मंजिल का रास्ता भी बना हुआ है। यानी इन सीढ़ियों की सहायता से ये अंदाजा लगाया जाता था कि बावड़ी में पानी का जो स्तर है वो कितना है। उस जमाने में चांद बावड़ी की अगर बात करें तो उसमें भूल भुलैया के रूप में सीढ़ियां बनाई गई, लेकिन इस बावड़ी के अंदर भूल भुलैया रूप में कोई सीढ़ियां नहीं है। यहाँ आपको सीधी सीढ़ियां जो है वो नजर आने वाली हैं। ये बावड़ी का आप नीचे का तल देख रहे हैं। हालांकि उस जमाने में ये बिल्कुल साफ होती थी और नीचे भी इसमें थोड़ी गहराई थी, लेकिन अब मिट्टी यहाँ आ गई है। सामने की ओर आपको कुआं नजर आएगा और यहाँ से आप ऊपर का फॉर्मेशन देखिए तो आप इसकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 100 फीट से भी अधिक इसकी हाइट है। 3 मंजिला बावड़ी है। एक मंजिल की अगर आप बात करेंगे तो आपको हाइट जो है 20 से 25 फीट नजर आएगी। तो लगभग बावड़ी जो है वो 100 फीट से अधिक थी। ये बावड़ी का बेस है, यानी कि पहली मंजिल है और इसके सामने की ओर एक गहरा बड़ा कुआं है। साथियों, बावड़ी की गहराई में आने का जो ये स्वागत कक्ष है, इसकी हाइट लगभग 20 से 25 फीट आप देख सकते हैं। फिर यहाँ भी जो ये कमरा है ना, इसकी लगभग हाइट 50 फीट के करीबन है। तो उस कुएं में पानी भरने के बाद में इस धरातल के अंदर पानी भरता था। तो आप पानी की हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं और ये बावड़ी कितनी गहरी और कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन स्वागत पोल, इन द्वारों को देखकर लगा सकते हैं। अब मैं बावड़ी की गहराई में आ गया हूँ और अब अपने देखने वाले हैं इस बावड़ी का कुआं, जो अन्य बावड़ी जो हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अलग है। बावड़ी के सामने की ओर का ये कुआं है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी रखनी है और यहाँ वास्तव में आप देखेंगे तो गंदगी तो बहुत ज्यादा है अब तो, लेकिन इसकी हाइट देखिए। कुएं की चौड़ाई और इसका आयतन जो है ना वो काफी ज्यादा है और यहाँ से इस कुएं की गहराई भी है। हालांकि अब तो इसके अंदर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल मिट्टी से, रेत से ये नीचे से बंद हो गया है, लेकिन इसकी गहराई और थी। लगभग 20 से 30 फीट ये और गहरा था, जो कि अब मिट्टी से बंद हो गया है। कि यहाँ आपको इन सीढ़ियों के अंदर एक द्वार दिखाई दे रहा है। यहाँ से लगभग आप 60 से 70 सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए आएंगे। तो हमें ये जो स्थान मिला है ना, ये वाकई अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा है। आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको अनंत तक एक छिद्र दिखाई देगा। ऐसा देखने में लगता है कि हो सकता है कि इन सीढ़ियों के नीचे भी उस जमाने में कुछ कमरे या तहखाने बनाए होंगे, जिनके माध्यम से पानी जो है वो रिस कर इनके नीचे भी जाता होगा। बावड़ी की जो दूसरी मंजिल है उसकी ये तली दिखाई दे रही है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो दूसरी मंजिल के अंदर की ओर चलते हैं। उस जमाने का आज भी ये कितना सुरक्षित और कितना बेहतरीन बना हुआ है। फिर आप इन्हीं गुंबदाकार इन आकृतियों से होते हुए और आप इस साइड इनकी तरफ है यहाँ जा सकते हैं। हाँ, दूसरी मंजिल में सामने की ओर भी जिस तरह ये कक्ष बना हुआ है, इसी तरह का यहाँ भी एक लंबा सुरंगनुमा कक्ष बना हुआ है और यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियां दोनों ओर बनी हुई थी, लेकिन अब तो वो बंद हो गई। दूसरी मंजिल जो है, अब ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी सीढ़ियां हैं। तो ये वाली सीढ़ियां तो बंद हैं, तो आपको इन्हीं रास्तों से थोड़ा सा सावधानी से जाना पड़ेगा। और दोनों ओर आप देखिए कि यहाँ भी मेहराब बनाए गए बहुत सुंदर। और ऊपर की ओर अब अपने चलते हैं तीसरी मंजिल के अंदर। सामने की ये कलाकृति आप देख रहे हैं, इस तरफ से थोड़ा सा सावधानी से आएँ। फिर यहाँ से आप नीचे की ओर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो गहराई है ना, वो लगभग 30 फीट से भी अधिक है। अब अपने सामने की ओर इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वापस आप ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है ना वो पीछे का तो बंद है। तो अब अपने इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर अब अपने चलते हैं तीसरी मंजिल के अंदर। साथियों, इस बावड़ी के अंदर 2 सुरंग बनी हुई हैं। हालांकि सामने का जो गेट है इसके अंदर तो ताला लगा हुआ है,
और इसी के अंदर वो सुरंग बनी हुई है जो इस बावड़ी को भांडारेज चांद बावड़ी से जोड़ती हैं। आप सामने की ओर पीछे की ओर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाली जो सुरंग है ना, ये नीचे की ओर सुरंग है। पिछली बार जब हम आए थे वहाँ हमने देखी थी, और बिल्कुल ऐसी ही सुरंग जो है वो सामने की ओर बनी हुई है। अब अपने इस बावड़ी की तीसरी मंजिल में जाएंगे, जिसमें आपको चारों ओर जो है वो बिल्कुल इस तरह के आयताकार कमरे दिखाई देंगे। तो उस जमाने में इस बावड़ी में जब लोग स्नान करने के लिए आते थे तो यहाँ इन कमरों के अंदर कपड़े वगैरह चेंज करते थे, या जब भी बावड़ी के अंदर कोई कार्यक्रम वगैरह होते तो यहाँ पर लोग बैठते और कार्यक्रम का आनंद लेते थे। बिल्कुल चौड़े लंबे बाहर की ओर इन खंभियों के ऊपर आपको बहुत ही सुंदर ये मेहराब रूप में बनाए गए लंबे आयताकार कक्ष जो है वो नजर आने वाले हैं। यहाँ बीच में आप देखेंगे तो कुछ मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ लोग जो है वो अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना भी करते हैं। कि ऐसी ही आप देखेंगे तो आगे की ओर जैसे कक्ष यहाँ बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ भी बने हुए हैं। तो यहाँ भी आपको एक छोटे कक्ष और फिर आगे की ओर उसी तरह का उसी फॉर्मेट का एक लंबा आयताकार कक्ष जो है नजर आएगा। यहाँ से सामने की ओर भी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट आपको नजर आने वाला है। यहाँ पर सामने की ओर देव बाबा का एक मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ इनकी पूजा अर्चना करते हैं। रात में शाम होने के बाद में इस बावड़ी के अंदर कोई नहीं आता है। इस बावड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया था, और यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि रात में इस बावड़ी से अनेक तरह की आवाज़ें आती हैं। अगर आप भी कभी जयपुर से आगरा जाते हैं और आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखने की, हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद हैं, तो आप यहाँ जरूर आइए। यह बावड़ी वाकई बहुत खूबसूरत बनी हुई है। अब अपने ऊपर की ओर जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि चारों ओर जो सीढ़ियाँ हैं ना, उन सभी को लॉक किया गया। यहाँ से ऊपर की ओर जाने की और नीचे की ओर जाने की दोनों की सीढ़ियाँ आपको दिखाई देंगी, लेकिन वो तो बंद है। अब अपने इसी बावड़ी के ऊपर की जो मंजिल है उसमें जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि चारों ओर के जो ऊपर जाने के नीचे के जो रास्ते हैं उन सभी में ताले लगे हुए हैं, और यहाँ का जो मंदिर है उसकी यहाँ के लोगों में खास मान्यता है। तो चलिए अब अपने ऊपर की ओर जाने का प्रयास करते हैं। इस मंजिल से ऊपर की ओर जो स्थान है वहाँ पर, हालांकि ये तो बंद है, अपने कोई और रास्ता देखते हैं। यहाँ पे एक गार्ड जो है वो लगभग 24 आवर तैनात रहते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है। बावड़ी से बाहर का व्यू है। अब मैं आपको इस बावड़ी के चारों ओर से और पीछे की साइड से जो कुआं है उधर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। बावड़ी जो है वो लगभग आपने कभी इस साइड से नहीं देखी होगी। ये बावड़ी के पीछे का व्यू है। तो बावड़ी के चारों ओर का जो दायरा है उसमें भी बहुत सारा आप देखिए स्पेस है। चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, दीवार बहुत बेहतरीन है। और इस बावड़ी की जो ये हाइट है बाहर से, ये भी लगभग से 10 से 15 फीट ऊंचाई की दीवार बनी हुई है। चलिए पीछे की ओर देखते हैं, इसके ऊपर की ओर जाने का कोई रास्ता है क्या। हालांकि सीढ़ियाँ होनी चाहिए। जो कुआं हमने अंदर की ओर से देखा था, अब मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। जी हाँ, ये सीढ़ियाँ हैं, अपने इस साइड से जा पाएंगे। और बावड़ी के चारों ओर का आप जो व्यू है ना वो वाकई बेहतरीन है। चारों कोनों के ऊपर 4 अष्टकोणीय रूप में छतरियाँ बनी हुई हैं, और ये जो कुआं है ना इसके ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन जाल लगाया गया ताकि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना जो है वो यहाँ नहीं हो। चलिए अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इस बावड़ी का सबसे बेहतरीन। जो आप यहाँ से देखेंगे तो बावड़ी बहुत खूबसूरत बनी हुई है, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बावड़ी की जो चौड़ाई है वो लगभग 100 फीट है, और इस बावड़ी की जो लंबाई है वो 200 फीट से भी अधिक है। इसकी डिज़ाइन जो है ना वो वाकई बेहतरीन है। अंदर की ओर आइए, इसके अंदर का व्यू जो है ना वाह बहुत सुंदर बनी हुई है। हिंदू मुगलिया आर्किटेक्चर के रूप में इस छतरी को बहुत सुंदर बनाया गया है। और यहाँ से इस बावड़ी के बीच का व्यू आप देखिए तो बावड़ी वाकई बेहतरीन है। सामने की ओर आप देखेंगे तो यहाँ एक अष्टकोणीय छतरी जो है वो इस कोने के ऊपर भी बनी हुई है। बिल्कुल चारों कोनों के ऊपर इस तरह की 4 जो छतरियाँ हैं ना वो आपको दिखाई दे जाएंगी। इसमें भी चारों ओर आप देखिए आयताकार मेहराब बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ उस ज़माने में इसको सुरक्षित करने वाले जो सैनिक होते होंगे वो यहाँ रहते होंगे। इसके अंदर की ओर जो सेपरेट कक्ष हैं, यानी हमने नीचे की ओर जो कक्ष देखे वो आयताकार खुले मेहराबों के रूप में कक्ष हैं, लेकिन ये वाले बंद हैं जिनकी डिज़ाइन जो है ना वाकई बेहतरीन है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं इस तरफ, और इस तरफ है यहाँ एक छतरी का जो पॉइंट है नीचे का वो बना हुआ है जहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे। और फिर यहाँ देखिए आप बहुत सुंदर अंदर की ओर जो कक्ष है ना वो बनाए हुए हैं। यहाँ एक छोटा कक्ष बना हुआ है, और फिर आप आगे की ओर आएंगे ना थोड़ा नीचे होके
तो इस तरफ भी एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन कमरा बना हुआ है। वाकई इनकी जो डिज़ाइन है ना वो देखने लायक है। उस ज़माने में जब पूरी बावड़ी पानी से भरी हुई होती होगी और जब यहाँ जब लोग रुकते होंगे तो यहाँ कितनी ठंडी और शीतल हवा आती होगी, उसका अंदाज़ा आप अब भी यहाँ फील कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी हाइट है, लगभग अब मैं 100 फीट हाइट के ऊपर हूँ और यहाँ से जो हवा आ रही है ना वो अब भी बिल्कुल शीतल है। बिल्कुल ऐसा ही एक कमरा जो पहले आपने देखा वो यहाँ है। अब तो ये बहुत गंदा हो रहा है, यहाँ की रख रखाव जो है ना वो वाकई बहुत कम है। और फिर यहाँ अंतिम रूप से उसी फॉर्मेशन का यहाँ कमरा बना हुआ है। इस तरफ ये नीचे की छतरी बनी हुई है, नीचे छतरी के जो नीचे का कक्ष है वो बना हुआ है। और फिर इस तरफ से नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं और फिर इन्हीं कक्षों से होते हुए आप बाहर की ओर आएंगे। ये जो ऊपर का जो मेहराब है ना आयताकार, ये बिल्कुल इसके नीचे का फॉर्मेशन है। अब आप यहाँ से इसकी डिज़ाइन देखेंगे ना तो ये देखिए, इसके ऊपर हिंदू मुगलिया आर्किटेक्चर की गई है। ये आयताकार गुम्बद जो है ना वो वाकई इस बावड़ी के अंदर 4 चांद लगाता है। बिल्कुल ऐसा यहाँ है पीछे की ओर, और ऐसा ही आपको फॉर्मेशन जो है ना वो वहाँ जो स्वागत पोल है बिल्कुल वहाँ दिखाई देगा। इससे चौथी मंजिल की बावड़ी के अंदर आप देखेंगे तो चारों ओर यहाँ भी जो पत्थर हैं उनमें ये सफ़ेद आकृति उकेर के इस बावड़ी को बहुत ही खूबसूरत रूप दिया गया है। बीच में सैनिकों के रुकने के कुछ आवास भी दिए गए हैं। और यहाँ सामने की ओर ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, उस ज़माने में ये सीढ़ियाँ जो हैं वो नीचे की ओर उतरने के काम में ली जाती थी। अब आप इस बावड़ी का फॉर्मेशन देखेंगे तो कम से कम आपको 70 से 80 सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की ओर जाना पड़ेगा। बावड़ी जो है वो 3 मंजिला है और सामने की ओर मैंने आपको बताया एक टेम्पल बना हुआ है। और उसके सामने जो इस गुम्बद का जो व्यू है वो इस बावड़ी को और भी खूबसूरत बनाता है। आप इस बावड़ी के अंदर आना चाहते हैं तो यह दौसा जिले से मात्र 10 किलोमीटर दूर भांडारेज नामक गांव में बनी हुई है। इसे दौसा जिले की दूसरी सबसे बड़ी बावड़ी कहा जाता है। इसे भांडारेज की बावड़ी या बड़ी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी के लिए कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहाँ कोई गांव में बारात आई थी और जो यहाँ बावड़ी की 2 सुरंगें हैं उनमें कुछ लोग चले गए जो जिंदा वापस नहीं आ सके। इस बावड़ी के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों प्रेतों ने एक रात के अंदर करवाया था। यहाँ के स्थानीय लोगों की ऐसी किंवदंती है कि बावड़ी में रात में कोई भी नहीं आता है। इस बावड़ी से रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बावड़ी पसंद आई होगी। जब भी आप कभी इस रास्ते से आते हैं या इधर जयपुर से आगरा जाते हैं तो यहाँ आप जरूर आइए। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।